हेलो एवरीवन, मैं राज भंडारी आप सबको स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूं लाइट्स जो चैप्टर चल रहा था हमारा, उससे जो जो सा टॉपिक मैं लेके आया हूं कौन सा है आपका फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। इन दोनों में आपको क्या निकालना रिलेशन। आपने पढ़ा होगा 10th में F=R/2। ठीक, तो ये जो फॉर्मूला था इसको आज आपको प्रूव करना है, ड्राइव करना है कि ये फॉर्मूला आया कैसे है। ठीक है, तो मैं आपको कॉनकेव के लिए दिखा लेता हूँ। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, दोनों के लिए सेम ही फॉर्मूला होता है, बस निकालने का तरीका अलग अलग है दोनों से। तो मैं आपको कॉनकेव मिरर का दिखा देता हूँ, ठीक है, कि कैसे ही आया है। तो इसके लिए हमें एक कॉनकेव मिरर बनाना पड़ेगा। ठीक है, आपको पता है कॉनकेव मिरर कुछ इस तरीके का होता है जिसमें बाहर की तरफ पॉलिश होती है। एक आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होती है, इसके यहाँ पे आपका मान लो फोकस होता है, ये सेंटर हो गया इसका। ठीक, और ये आपका पोल हो गया। ठीक, जो ये फोकस होता है सेंटर और पोल के बीच में होता है आपका। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस को हम आर कहते हैं पूरा, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तक पोल तक की। ठीक है, और ये आपका एफ होता है। ठीक है, फोकल लेंथ यहाँ से यहाँ, इतना आप सबको पता होगा। कोई भी जो लाइट आती है इन्फिनिटी से, तो कहाँ से होके जाती है, फोकस से होके जाती है, ये भी आपको पता ही होगा। ठीक, अगर हम यहाँ से क्या करें, परपेंडिकुलर डालें किसमें, इस पॉइंट पे सी से हमने डाला परपेंडिकुलर, ये हमारा परपेंडिकुलर है। ठीक, तो आपको रिफ्लेक्शन का जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ क्या है कि जितने एंगल पे आपकी लाइट इंसिडेंट होती है उतने ही एंगल पे आपकी लाइट रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, यानी आपका एंगल आई जो होता है वो एंगल आर के बराबर होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ या अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ कॉनकेव मिरर, फर्स्ट लॉ भी बोल सकते हैं और अकॉर्डिंग टू कॉनकेव मिरर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कॉनकेव मिरर, तो एंगल आई आपका जो होता है एंगल आर के इक्वल होता है। ठीक है, तो फर्स्ट चीज तो आपको ये याद रखनी है। तो यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, सपोज आप इसको नाम दे देते हैं हम इसको। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी, ये हो गया आपका सी। ठीक है, तो एंगल ए बी सी जो इक्वल होगा किसके बराबर हो जाएगा, एंगल सी बी एफ के। ठीक, तो यहाँ पे एंगल ए बी सी आपका आई हो गया और एंगल सी बी एफ जो हो गया एंगल आर हो गया। ठीक, इतना आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन हो गया वो हो गया, फर्स्ट इक्वेशन बन गया, मतलब फर्स्ट इक्वेशन बन गई से फर्स्ट इक्वेशन बना लो या इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, इतना आपका हो गया। आपको एक चीज और दिख रहा होगा यहाँ पे, एंगल आई जो होगा, एंगल आई लिखे नहीं, एंगल आई नहीं, इसमें लिखते हैं एंगल ए बी सी जो होगा वो इक्वल होगा किसके, एंगल इसके होगा बी सी एफ के। ठीक है, बी सी एफ के, यानी ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, यानी ये भी एंगल आई हो जाएगा आपका। ठीक है, किससे, आपको पता है अल्टरनेट एंगल। ठीक है, ये आपने 9th तो पढ़ा होगा, ये अल्टरनेट एंगल होता है। ठीक है, ये एंगल इसके इक्वल होता है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए। ठीक, अब आपको इसमें अगर आप इक्वेशन, चलो इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 देखें, एक मिनट है, हाँ, तो इसमें लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्या दिख रहा है आपको, लेफ्ट हैंड जब बराबर है दोनों के तो राइट हैंड भी बराबर हो जाएंगे, तो एंगल सी बी एफ जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल बी सी एफ के। ठीक है, तो ये दोनों भी एंगल इक्वल हो जाएंगे आपके, यानी आपका सी बी एफ एंगल कौन सा है, सी बी एफ एंगल आर जो है, और बी सी एफ एंगल आई के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों एंगल भी आपके इक्वल आ गए आपस में, ये जो हमने दोनों एंगल है। ठीक है, तो आपने 9th में एक थ्योरम पढ़ी होगी, जब किसी भी इन ट्राइंगल सी बी एफ, ये जो सी बी एफ ट्राइंगल बन रहा है, इसमें जब एंगल आई एंगल आर के इक्वल है, तो इसका मतलब उनके सामने वाली जो साइड होती है बी एफ इक्वल टू हो जाएगा एफ सी। ठीक है, तो ये जो साइड होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, इसके इक्वल हो जाएगी। ठीक, तो सी बी एफ में क्या होगा, एंगल आई जब एंगल आर के इक्वल है आपका,
तो ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आगे लिखेंगे इफ एपरेचर ऑफ कॉनकेव मिरर इज स्मॉल। ठीक है, इसको द्वारक बोलते हैं। तो ये अगर आपका बहुत स्मॉल है, ये जो m और m डैश ले लो इसे, ठीक, ये अगर आपका स्मॉल होगा, बहुत छोटा होगा, अगर मान लो यहाँ पे, तो ये जो b पॉइंट होगा ना वो a के बहुत पास हो जाएगा। तो b इज नियर टू p। तो क्या हम जहां पे हमारा b होगा उसको p लिख सकते हैं? तो जो अभी हमने ये प्रूव किया था bf, तो इसको हम लिख लेंगे pf इक्वल टू fc। ठीक है, तो ये जो हमारा था ये अब हमारा बन गया ये। तो pf इक्वल टू fc, यानी ये दोनों इक्वल आ गए। ठीक है, तो ये इसके इक्वल है, यानी दो बराबर है। तो इसका मतलब f इज मिड पॉइंट ऑफ pc। ये दोनों बराबर कब होंगे? इसका मतलब ये बीच में है ना, कोई लाइन होगी। ठीक है, मैं इसको बोलूंगा बराबर, इसको इक्वल भाग में डिवाइड करो। तो इस आप एक मिड में पॉइंट ले लोगे, तो अब ये और ये आपस में इक्वल हो जाएगा। तो वही है, इसका मतलब एफ पॉइंट जो है ये इन दोनों के मिड पे है। ठीक है, तो यहां से क्या बनेगा आपका पी एफ। जो अगर हमें पी एफ निकालना है फोकल लेंथ, तो पी एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा? पी सी अपॉन टू, पी सी अपॉन टू। ठीक है, और पी एफ को हमने ले रखा है एफ, और पी सी हमारा कितना है? आर। ठीक है, तो ये आर अपॉन टू हो जाएगा आपका। ठीक, तो ये इसको एक बार दोबारा देख लो, ये पी सी था हमारा टोटल। ठीक है, तो पी एफ, पी से एफ तक की डिस्टेंस हमारी स्मॉल एफ है, और पी सी जो है हमारा आर है। तो ये हो जाएगा हमारा आर अपॉन टू। ठीक है, और यही हमें प्रूव करना था। तो थैंक यू।